बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लगता तो बहुत अच्छा है, चाहते भी हम यही है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान सुलह हो जाए और ये डिवोर्स की खबरें जो हैं वो सब झूठ हो। और उसके बाद कल से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी और लोगों ने इसके ऊपर व्लॉग्स भी बनाए और बात भी की। उन्होंने कहा कि जनाब एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने किया, और ये बेसिकली उनका उर्दू फ्लिक्स के ऊपर एक प्रोग्राम जो है शुरू होने जा रहा था। और इस प्रोग्राम के लिए ये एक तरह से मिर्ज़ा मलिक शो जिसका कि नाम है, इसकी पब्लिसिटी के लिए ये सारा कुछ किया गया। लेकिन हो सकता है ये दुरुस्त हो, लेकिन मेरे अपने कुछ ज़राए हैं और मैं उन ज़राए से आपको अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। देखिए, कहते हुए ये मैं नहीं चाहती कि इनके दरमियान कोई अलहदगी हो, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि दोनों के दरमियान रिफ्ट मौजूद है। यहाँ तक कि शोएब मलिक की मैनेजमेंट टीम के अंदर से ये बात लीक आउट की गई कि इनके दरमियान डिवोर्स ऑलमोस्ट हो गई है। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, बल्कि सानिया मिर्ज़ा की अपनी बहन ने भी इस बात को कुछ लोगों में कंफर्म किया। न सिर्फ सानिया मिर्ज़ा की बहन, अब सानिया मिर्ज़ा की एक करीबी दोस्त जिनका बहुत आना जाना है और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और उस यूट्यूब चैनल के ऊपर वो सानिया मिर्ज़ा के प्रोग्राम्स कर भी चुकी हैं, उनके घर भी आती हैं, उनके साथ ब्रंच भी करती हैं और ब्रंच टाइप शो भी उनके घर से वो कर चुकी हैं। उन्होंने भी अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को कुछ चीज़ें बताई हैं और फिर शोएब मलिक के एक दोस्त ने कुछ बातें जो हैं वो बताई हैं, जिसमें लगता है कि शोएब जो है वो कुछ बातों पर क्यों नाला है सानिया से। लेकिन हैविंग सेड दैट, शोएब के कुछ करीबी दोस्त ये भी कहते हैं कि सानिया बहुत केयरिंग भी है, दो वो बहुत एग्रेसिव है, ज़रा डोमिनेटिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत केयरिंग भी है। ख़ास तौर पे जब आयशा उमर के हवाले से एक बहुत ज़्यादा र्यूमर्स जो हैं वो शुरू हो गई थी, उस टाइम पर सानिया को जब पता लगा तो वो फ़ौरन पाकिस्तान आई। न सिर्फ पाकिस्तान आई, बल्कि 3 महीने उन्होंने शोएब के साथ गुजारे। इन ही 3 महीनों के अंदर ये एक प्रोग्राम उर्दू फ्लिक्स का है, मिर्ज़ा मलिक शो के नाम से। इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया। इसकी एक तकरीब हुई थी, वो तकरीब का थोड़ा सा सेगमेंट मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ तकरीबात में ये जा रहे थे। एक परफ्यूम का लॉन्च भी था, वहाँ पर जब ये मौजूद थी और आयशा उमर उधर आती हैं और इनसे मिलने की कोशिश करती है तो ये इनको इग्नोर करती है और एक तरह से इन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। बिलाशुबा आयशा जो है ये कहती रही कि हमारे दरमियान सब बहुत अच्छा है और मेरी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन इस दोस्ती का भांडा उस वक्त फूटा जिस वक्त वो मिलने के लिए सानिया मिर्ज़ा के करीब आती है तो सानिया मिर्ज़ा उनको बिल्कुल इग्नोर करती है। यहाँ तक कि ग्रुप फोटो होती है जिसमें जब सानिया मिर्ज़ा के साथ आके आयशा उमर खड़ी होती है तो आयशा उमर बिल्कुल ही दूसरी सिमत में देखना शुरू कर देती है और बड़ा ही वाज़ेह एक जेस्चर होता है इग्नोर करने का। अच्छा, इन सब बातों को भी एक साइड पे रखते हैं। मैं आपको बता रही थी कि ये प्रोग्राम उर्दू फ्लिक्स का मिर्ज़ा मलिक शो जो है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है सानिया मिर्ज़ा ने उस वक्त साइन किया था जब वो उन दिनों पाकिस्तान आई थी 3 महीने के लिए। इन्हीं दिनों इन्होंने ये प्रोग्राम जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने इसके कुछ देखी चीज़ें वगैरह, क्योंकि मुझे भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मुझे उस टाइम पे मालूम हुआ कि इस प्रोग्राम की जो कंटेंट है वो बहुत सारा अभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, क्योंकि सानिया इज़ टू बिज़ी और शोएब भी काफ़ी बिज़ी होते हैं। इन दोनों का स्केड्यूल कुछ इस तरह का है कि कोई काफ़ी एपिसोड्स, मुझे नंबर ऑफ़ एपिसोड्स नहीं मालूम है, मैं आपको बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नंबर ऑफ़ एपिसोड्स इन दोनों के इकट्ठे जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई। करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट था, इनको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो दे दी गई। उन दिनों इन दोनों का ताल्लुक बहुत अच्छा था और तभी आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के आगे सानिया जो है शोएब के साथ खड़ी है, उनके कंधे पर हाथ रखे, और ये जेस्चर जो है ये एक ऐसा जेस्चर लग रहा है जिसमें कि दोनों मियाँ बीवी जो है वो आपस में बहुत ही खुश है और एक खूबसूरत अंदाज में ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन सानिया का शोएब के ये कंधे पर ये बाजू रखना जो है ये अभी का नहीं है, ये बल्कि आज से कई महीने पहले की बात है जब इनके दरमियान रंजिशें इस तरह की नहीं थी। उन दिनों सानिया जो है पाकिस्तान में थी, मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ जो है शोएब के साथ बना बना के अपलोड भी करती थी। अच्छा, इन वीडियोज़ के अंदर भी बहुत से लोगों को मैंने ये कमेंट करते उस वक्त भी सुना था, देखा था कि वो ये कह रहे होते थे कि शोएब इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड, लेकिन सानिया का एक इंटरेस्ट अपनी फैमिली को कनेक्ट करने का उन वीडियोज़ के अंदर नज़र आ रहा होता था। वो बड़े ही शौक के साथ वीडियोज़ बनाती थी, उन्हें अपलोड करती थी, लेकिन शोएब का एक अंदाज़ बड़ा सर्द सा होता था। शोएब के कुछ करीबी दोस्तों का ये कहना है कि सानिया के कुछ करीबी दोस्तों के कुछ ऐसे कमेंट्स जो है वो उनकी दिल आज़ारी का बायस डिफरेंट टाइम पे बनते रहे, जहाँ पर उनको कभी सियालकोटिया, कभी पेंडू, कभी काला, कभी कुछ और इस तरह की चीज़ें कहते रहे और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि शायद वो उनसे कुछ कम है। अलबत्ता मैं आपको ये बताती चलूँ कि शोएब जो है माशाल्लाह अच्छा खासा उनका एक, अब जाहिर सी बात है पीछे से उनका जो भी बैकग्राउंड था, लेकिन अब जो उनकी वर्थ है वो वे फार सानिया है और सानिया से बहुत बेहतर वो अपनी सारी चीज़ें रखते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम बहुत उनकी ग्रूमिंग के ऊपर, उनकी स्टाइलिंग के ऊपर। अब आप देख लीजिए वो जो लेटेस्ट उनका एक शूट था जिसमें वो आयशा उमर के साथ थे, बड़ा ही मतलब ठीक है बहुत बोल्ड शूट था, लेकिन ही वॉज़ वेरी हैंडसमली ड्रेस्ड और बड़ा अच्छा उनका एक गेटअप था।
एज अ पर्सन जो बड़ा मॉड स्क्वाड हो आप कह सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है अभी तक इंडिया के अंदर वो नहीं उसको एक्सेप्ट किया गया। और सानिया को हमेशा ये बताया जाता है फंक्शंस और पार्टीज़ में कि यू डिज़र्व्ड समबडी बेटर, और आपको बहुत बेहतर मिल सकता था, एंड ही इज़ नॉट योर टाइप, ही इज़ नॉट योर स्टेटस। और ये चीज़ जो है ये शोएब को एट टाइम हर्ट करती थी। लेकिन फिर ये चीज़ें भी वक्त के साथ साथ गुजर गई, क्योंकि इतना साल गुजर गए, 10-12 साल कोई कम साल नहीं होते। तो चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है शोएब मलिक भी वो शोएब मलिक नहीं रहे जो आज से 10-12 साल पहले थे। अब का शोएब मलिक और 10-12 साल पहले के शोएब मलिक में बड़ा फ़र्क है। तो ये चीज़ें तो थी। अलबत्ता अब जो ये बातें की जा रही हैं जी, एक पब्लिसिटी स्टंट था, और इसको कुछ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, दोनों के दरमियान सुलह हो गई। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं कि बहुत ही चीप पब्लिसिटी स्टंट था। लोगों के एहसासात के साथ खेला गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। देयर कुड हैव बीन समथिंग बेटर जिसमें कि आप पब्लिसिटी कर सकते थे। लेकिन अब सानिया के अपनी करीबी दोस्त का भी ये कहना है कि हरगिज़ कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, और स्टार जोड़े को इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट की ज़रूरत भी नहीं थी। एज़ पर माई थिंकिंग मैं भी यही कहूँगी, और उनकी दोस्त ने भी यही कहा है कि इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट की इन दोनों को ज़रूरत नहीं थी। दे ऑलरेडी अ कपल, एंड काफ़ी एडोर्ड है, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, मच लव्ड। तो एट दिस स्टेज इस तरह के चीप स्टंट की इनको हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस वक्त उन्होंने साइन किए इकट्ठे। कुछ इश्तिहारात भी थे, कुछ प्रोग्राम्स भी थे। आपको याद होगा कि जिस वक्त अहद रज़ा मीर और सजल के दरमियान तलाक की खबरें और ये सब कुछ गर्दिश कर रही थी, उन्हीं दिनों एक ऐड जो है वो टीवी पर आया, और वो ऐड जब सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं लो जी ये तो सब कुछ झूठ था, इन दोनों के दरमियान कोई डिवोर्स नहीं हुई हुई, वो एज अ कपल उस ऐड के अंदर बैठे हुए थे और बड़ी एक उनकी केमिस्ट्री जो है वो मैच कर रही थी। लेकिन फिर फाइनली उनकी अलहदगी की खबरें जो है मीडिया के ऊपर जोर पकड़ती गई और हमारे सामने सारे र्यूमर्स और जो भी उनकी कहानी थी सामने आई। दरअसल वो ऐड भी उनका 1 साल पहले का रिकॉर्ड हुआ हुआ ऐड था, और वो ऐड जब 1 साल के बाद चला उस वक्त तक इन लोगों को मना किया गया था कि आप अपने इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बारे में लोगों को ना कहें, क्योंकि जाहिर सी बात आपका एक ऐड आने वाला है। जिस टाइम पर ये ऐड आया था उस टाइम पर सज्जल ने टैग भी किया था आहत को, और एक इमोजी उसमें कोई शेयर किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा क्या इमोजी था, जिसपे लोगों ने कहा लो जी सुलह हो गई। लेकिन दैट वाज समथिंग रिक्वायर्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐड। तो सिमिलरली ये एक प्रोग्राम है जिसकी बहुत सी एपिसोड्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इससे पहले इन दोनों को बता दिया गया है कि इन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और इस तरह का जेस्चर नहीं देना कि इनके दरमियान कोई सेपरेशन हो रही है या कोई डिवोर्स हो रही है, इसलिए इन मामलात को रोका गया है। तो ये है दरअसल अंदर की कहानी जो मुझ तक अभी तक पहुंची है। अल्लाह करे जो मैं बता रही हूँ वो गलत ही साबित हो, ये कम ही कोई जर्नलिस्ट कहेगा, क्योंकि अपनी खबर के ऊपर बड़ा एक मान होता है और हम कहते हैं कि यार जो हमने बताया है वो चीज़ जो है वो सच ही प्रूव होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह करे कि शायद ये जब एपिसोड चले और ये दोनों एक दूसरे को देखें और जब अपनी केमिस्ट्री को देखें तो शायद कोई इनको ख्याल आए और शायद कोई भूली बिसरी याद जो है इनको मिलाने का बायस बन जाए और इनकी ये शादी जो है ये ना टूटे। हो सकता है, लेकिन ये एपिसोड्स आप याद रखिएगा कि ये पहले के रिकॉर्डेड है और इनकी तरफ से अभी भी कुछ नहीं कहा गया, ऐसा नहीं बोला गया कि हमने कोई ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया था, विच अगेन आई वुड से दे डोंट नीड दैट। तो ये है जनाब अंदर की असल खबर, जिसको कि आप लोगों को थोड़ा सा शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए और ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, ये हरगिज़ नहीं था। मैंने कहा मैं आप तक ये तमाम तक खबर पहुंचाऊं। मज़ीद जो इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल होगी मिलेंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और अगर मेरी ये जो खबर है इसके बारे में मुझे पता लगता है कि अब ऐसा नहीं है तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि सबसे पहले आपको बताऊँ। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।